दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि मैं बाहर जो कि इस कंपनी में काम कर रहा था लास्ट, तो मैं बताना चाहूँगा जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था वो ऑलमोस्ट 56 कंट्री में अपना बिजनेस रन करती है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। और इंटरनेशनल सारे एयरपोर्ट्स उसमें, ट्यूब्स यानी मेट्रो, तो ऑलमोस्ट यूरोप में है, मिडल ईस्ट में है, और बहुत सारी रीजन्स में है। तो मैं उससे आप सोचो कि ऐसी कंपनीज में जो कि 56 कंट्रीज में बिजनेस रन कर रही हो, मैं एक हाईली डेजिग्नेशन पोस्ट पोस्ट पे था। उसे छोड़ के अगर मैं आता हूँ अपनी फैमिली के पास, तो जस्ट कुछ कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। दूसरी अहम बात मैं बताना चाहूँगा कि इवन कि मैंने रेजिग्नेशन देने के बाद भी उन्होंने मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने मुझे कहा कि आप वापस आ सकते हो, मतलब आप कम बैक कर सकते हो, कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बट ऐसा, मतलब मेरे लिए क्या था कि लाइफ में जो प्रायोरिटी फैमिली को ज़्यादा देना था, मैंने प्रेफ़रेंस दिया एज़ कम्पेयर टू, अगर पैसे की बात करूँ तो मैंने फैमिली को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया। फैमिली मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। पैसा तो मैं कभी भी कमा लूँगा, और चीज़ क्या, जो चीज़ चली जाती है वो वापस नहीं आती। आपका जो फैमिली का टाइम था वो आपने नहीं दिया अपनी फैमिली को, तो फिर आप क्या, आपने क्या दिया? दूसरी सबसे बड़ी बात, लोग कहते हैं कि मैं अपनी फैमिली को बुलाता हूँ अरब अरब के अंदर या गल्फ के, दुबई के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर 3 महीने 6 महीने तो आप बुलाते हो, तो इसमें आपके बच्चे का एजुकेशन भी हैम्पर होता है, ठीक है? वो एक सर्टेन ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप बुलाते हो, 3 मंथ 6 मंथ, इससे ज़्यादा आप क्या बुलाओगे? 1 ईयर मान लो, 1 ईयर मान लो, फिर बैक टू इंडिया जाना पड़ता है, तो फिर क्या है? तो एक ये है। दूसरी सबसे ज़रूरी बात कि जो भी उन रीजन्स में रह रहे होंगे, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप जो छुट्टी में आते हो, क्योंकि मैं भी आता था, तो मैं अपनी भी बात बता दूँ कि जो मेरे लिए थी वो सबके लिए था। अगर 1 साल पे आते हो या 2 साल पे आते हो, एक सर्टेन ऑफ ड्यूरेशन होता है छुट्टी का। उस छुट्टी में ही आपको आ सकते हो, चाहे वो 1.5 महीने की हो, 2 महीने की हो। मानता हूँ वो आपका लीव जो है वो पेड होता है। तो यहाँ भी जो इंडिया में जो लीव्स मिलती है वो भी पेड लीव होती है। ऐसा नहीं कि उसके लिए सैलरी कटती है। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है, लीव बैलेंस है, तो आपकी सैलरी नहीं डिडक्ट होगी। तो ये यहाँ भी है। दूसरी बात, इंडिया में रह के भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, लोग कमा रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप इंटरनेशनल, अगर बाहर रह के आप ही सऊदी में, दुबई में रह के ही आप पैसा कमा सकते हो, यहाँ नहीं कमा सकते। ये सोच है, ये थॉट्स है, इसे हमें चेंज करना पड़ेगा, परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा। और दूसरी बहुत सारी बात ये है कि इंसान की जो लाइफ है ना, पहले के मुकाबले में कंपैरिजन करें आप, तो अब बहुत छोटी हो चुकी है। कब बीमारी हो जाए, कब क्या हो जाए, घर में किसी की मौत हो जाए, कुछ हो जाए, तो फिर आप वहाँ से आने में आपको क्या होता है वो तो आप, मतलब मुझे लगता है कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब बेहतर जानते होंगे कि किसी कोई भी मिसहैपनिंग हो जाए तो आप सडनली आ नहीं सकते। बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन पॉलिसीज़ होती है। तो इन्हीं सब बातों के साथ ये एपिसोड कंटिन्यू रहेगा, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट